बिल्कुल नहीं थी। कोई भी पान वनस्पति यहाँ नहीं थी। सिर्फ पानी, मिट्टी और बेशरम, यही 3 चीजें यहाँ थी। हमें तालाब से 12 महीने उत्पादन चाहिए। ऐसा अगर हम चाहते हैं तो हमें तालाब फिर से जिंदा करने होंगे। तेव्हा गावात उस समय मेरा इस गांव में आना जाना होता था। महिलाओं के साथ बातचीत होने के कारण जान पहचान थी। त्यांनी मला पाहिलं की उनको जानकारी थी कि उनके तालाब में कुछ तो अलग तरीके से काम चल रहा है तलाव पुन्हा और तालाब दोबारा ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं काम करत आहे और हमारे जरिए कर रहे हैं ये भी पता था। माहिती होतं। मग त्यातल्या काही जणी माझ्याकडे आल्या। तब कुछ महिलाएं मेरे पास आई और बोली कि आप जो हमारे घर के पुरुषों को साथ में लेकर जो काम कर रहे हैं यह तो ठीक है, लेकिन जो इस काम से उनको मजदूरी मिलती है वह घर नहीं पहुंचती है। बोली कि वो पैसे शराब के दुकान पर चले गए। तो फिर सोचा कि यह ठीक नहीं है। म्हणजे एकीकडे आपण यानी कि हम यह तालाब ठीक करने के लिए सब मेहनत करें और कल अगर इस तालाब में मछलियों की संख्या बढ़ी माशांची और इसमें 4 पैसे ज्यादा मिलने लगे त्याच्यातून 4 पैसे जास्त मिळाले और आणि 4 पैसे वो सब पैसे अगर शराब में जाने लगे तो कुछ फायदा ही नहीं। म्हणून मग आम्ही सरळ फिर हमने दूसरे दिन यह नियम बना डाला कि पौधा लगाने का काम महिलाएं करेगी लागवडीचं और काम मजदूरी उन्हीं के हाथों में देंगी। जैसे एक तरफ तालाब बनेगा वैसे दूसरी तरफ समाज भी बनेगा। फिर हमने ऐसा तय किया कि महिलाएं बोएंगी और पुरुष सिर्फ उनको वनस्पति लाकर देंगे। तो सच में महिलाओं ने वो कर दिखाया। तालाब में हम लोग मछलियाँ उत्पादन के लिए वनस्पति लगाते हैं। महिलाओं को यहाँ लाने का उद्देश्य यही था कि जो 100 रुपए मजदूरी मिलेगी वो घर तक जाएगी और पुरुषों को 200 रुपए भी मिले तो 1 पैसा भी घर तक नहीं जाता, वो सीधा शराब की दुकान पे जाते। फिर हम महिलाओं ने ही शुरू किया काम। पुरुषों को हर काम में बाजू में कर दिए। नीमगांव के बंजे तालाब में महिलाओं ने जो तालाब का काम किया है, इन्होंने किस तरीके से बेशरम के पौधे हटाए, उसके बाद तालाब के लिए जरूरी वनस्पतियां बोई। उसी तरह हमारी मत्स्य सोसाइटी के लिए मजदूरी देना असंभव था। इसलिए हमने गांव की कुछ महिला और पुरुषों को साथ में लेकर श्रमदान से तालाब की बेशरम निकाली। उसके बाद ट्रैक्टर से तालाब की जुताई की। उसके बाद नवेगांव बांध से चीला, चौरी, गाद और कमलकंद लेकर तालाब में बोए। इस वजह से जो हमें नहीं मिल रही थी, उन स्थानीय मछलियों की प्रजातियों में भी बढ़ोतरी हुई है। हरी सब्जियों में बढ़ोतरी हुई है और झाड़ू बनाने में इस्तेमाल होने वाले गाढ़े घास में भी बढ़ोतरी हुई है। मासेमारी हा जरी व्यवसाय असला मछली पालन यह एक आम उपजीविका है, वर्षभर घर चालवणे लेकिन तालाब छोटे होने या उनकी उत्पादन क्षमता कम होने के कारण इससे साल भर घर चलने जैसी आमदनी नहीं होती है। उत्पादन क्षमता कमी आणि इस आइक्यूमिया जैसी बाहरी आक्रामक वनस्पतियों के फैलाव के कारण मछलियों का उत्पादन कम होता है। ऐसी बहुत सारी समस्या तालाब व्यवस्था में भी है। किसी साल बारिश कम होने से तालाब ठीक से भर नहीं पाते, भरत नाही तेव्हा तब मछलियों का उत्पादन कम होता है। या सगळ्या इन सब समस्याओं की वजह से सिर्फ मछली पकड़ने से परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। शक्य नसतं आणि धीवर समाजाचे मछली व्यवसाय के अलावा मछुआरे समुदाय खेतों में मजदूरी का काम करते आए हैं और उनके पास खुद की जमीनें भी नहीं है। म्हणजे फार कमी मासेमार समाजाचं मछुआरे समाज का देखा जाए तो 60% लोग तो भूमिहीन है। आणि फिर ऐसे हालात में जब दीवर महिला पर जब घर चलाने की नौबत आती है तो उसे बहुत सी चीजों में समझौते करने पड़ते हैं। आणि सगळा जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सारा भार इन महिलाओं पर आ जाता है, तो उसे बहुत सारी चीजों में समझौते करने पड़ते हैं। म्हणजे जेव्हा मी मेरी शादी होने के बाद 8 साल तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई। त्यामुळे घर और बच्चे संभालना सिर्फ इतनी ही मेरी पहचान थी।
घर के पास किराने की दुकान तक मैं नहीं जाती थी। मतलब कि हमारे धीवर समुदाय की महिलाओं को कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। उनको हमेशा घूंघट में रहना पड़ता था। आणि इतके प्रश्न होते मेरी तरह ही धीवर महिलाओं की इतनी सारी समस्याएं थी। मैं भी धीवर समुदाय के गरीब परिवार से होने के कारण गांव के जमींदार के खेत में मजदूरी करके गुजारा करती थी। त्यांच्या शेतीवर जाऊन आपलं म्हणजे पोटाचं सगळं प्रश्न आपल्याला मिटवावं लागेल. त्याच्यानंतर मग उसके बाद मैंने महिलाओं को समझाया कि हमें महिला ग्राम सभा में हमारी समस्याएं जैसे आवास, शौचालय और रोजगार गारंटी के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। ज्या पद्धतीने या तरुण मुली बदलासाठी जिस प्रकार यह युवा लड़कियां बदलाव के लिए आतुर थी, तसंच इस बदलाव के संघर्ष में उनके युवा पतियों ने भी उनका साथ दिया वेळ प्रसंगी और जरूरत पड़ने पर खुद के परिवार के खिलाफ जाकर पत्नी के साथ खड़े रहे। म्हणून इसलिए ये महिलाएं आगे बढ़कर इतना कुछ करने में सक्षम रही। जर ते तरुण पोरं पण या आपल्या बायकांच्या अगर इनके पति इनके साथ खड़े नहीं होते तो ये सब करना बहुत मुश्किल होता। म्हणून तिथे नवरा पति पत्नी दोनों ने मिलकर महिला नेतृत्व मजबूत किया है। नेतृत्वाला उभं केलं. घरातले पण लोकांना थोडंसं अब घर के बाकी सदस्य भी गर्व महसूस करते हैं कि अपने घर की बहू तालाब के संरक्षण के लिए घर से बाहर निकल रही है, लोगों से बातचीत कर रही है और तालाब के बारे में जानकारी देती है। थोडी म्हणजे अभ्यास करताय किंवा ती समोर जात आहे तर त्यांना पण थोडंसं हिंमत वाटते. ते पण चार लोकांना सांगतात. घर पर जब भी मेहमान आते हैं तो हमारे घर वाले तर त्यांचं फक्र से उन्हें बताते हैं कि हमारी बहू तालाब संरक्षण पर काम करती है, किंवा गांव का मजदूर संगठन चलाती है और रोजगार गारंटी पर काम करती है। लोकांना असं सांगतात. इस तालाब में मछलियों का उत्पादन बढ़ा है। अगर आसपास के चारों तालाब भी ऐसे हो जाते हैं तो हमारे मछुआरे समुदाय को उपजीविका के लिए कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तालाब में साल भर में पर्याप्त मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है और उसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों की हिस्सेदारी होती है। महिलाएं पशु नाम का घास, जिससे हम देवधान बोलते हैं, वो बेचती है और कमलकंद निकाल कर भी बेचती है। इस वजह से सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी यहाँ से रोजगार मिलता है। अब हमारे गांव में महिलाएं मछली का अचार भी बना रही है। पहले हमें सिर्फ खाने के लिए मछली मिलती थी और हमारे पति घर खर्चे के लिए कभी कभार 100-200 रुपए दे देते थे। हमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम हमारे पतियों से पूछे कि आज कितने रुपए की मछली बेची। लेकिन अब महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और पुरुष भी आप कमाई के 100 रुपए में से 75 महिला को दे देता है।